दोस्तों, इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ वो अपनी हिफाजत करना बखूबी से जानता है। फिर चाहे इंसान खुद हो या जानवरों की बात ही क्यों ना हो रही हो। कुदरत ने जानवरों को भी हथियार के तौर पे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स दिए हैं जिससे वो अपने दुश्मनों का डट के मुकाबला कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जब इन्हीं की हिफाजत के लिए बनाए गए बॉडी पार्ट्स इनकी जान लेने की वजह बन जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों की बात करने वाले हैं, तो जरा दिल थाम के इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको दुखी भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ें, आप सामने आने वाले दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात बाबूरिसा की करें तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि शायद सूर को ही बाबूरिसा कहते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाबूरिसा की अलग पहचान की एक बड़ी वजह इनके सर के ऊपर लगे हुए सींग होते हैं जो मरते दम तक बढ़ते ही रहते हैं, और ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये सींग जो कुदरत की तरफ से इनकी हिफाजत के लिए दिया गया एक तोहफा होता है वह इनकी मौत का सबब बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये इल्म भी बखूबी से होगा कि अगर मुश्किल वक्त कुदरत की तरफ से आता है तो उसका हल भी कुदरत ही बख्शती है। तो इसीलिए बाबूरिसा की इस कंडीशन का हल उस वक्त निकलता है जब एक मेल बाबूरिसा जिस्मानी तल्लुकात के लिए फीमेल बाबूरिसा से झगड़ता है, तब इनके सींग अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से हर बार ऐसा होना नामुमकिन होता है, जिस वजह से ये सींग दिमाग को चीर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वाइल्ड रैम्स। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे भी देखा होगा कि एक जानवर का सींग उसके सर में गहरा जख्म कर देता है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, वो वाइल्ड रैम्स ही है जिनके सींग भी बाबूरिसा की तरह खुद के लिए नुकसानदेह बन जाते हैं। 50 किलो वजनी रैम्स और अपने गोल मटोल और ताकतवर सींगों की मदद से किसी भी जानवर को यानी कि अपने दुश्मन को धूल चटा सकता है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जब ये खुद बेबस होता दिखाई देता है, और दोस्तों ये वक्त तब आता है जब इसके सींग की ग्रोथ की डायरेक्शन इसके सर की तरफ हो जाती है और ये ग्रोथ मरते दम तक जारी रहती है। इस ग्रोथ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सींग रैम्स के सर में इतना गहरा जख्म बना देते हैं जिससे रैम्स की मौत हो जाती है। शीप। दोस्तों, जहां पर इंसान अपने फायदे के लिए जंगली या पालतू भेड़ों से अपने पहनने के कपड़े बनाता है, वहीं पे इंसान को भी चाहिए कि बदले में जानवरों की देखभाल भी की जाए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जरा इस पालतू भेड़ को देखिए जिसकी खाल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ना तो ये भेड़ सही से चल सकती है, ना सांस ले सकती है और ना ही सही से देख सकती है। और दोस्तों, ये सब इंसान की लापरवाही की वजह से ही हो पाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सभी भेड़ों की खाल इतनी बढ़ जाती है जिससे वो अक्सर पहाड़ी इलाकों में चलते वक्त बहुत सी मुश्किलात को फेस करती रहती हैं, और अगर बदकिस्मती से ये गिर जाए तो इससे ये उम्मीद नहीं होती कि वो दोबारा उठ के चल पाए। दोस्तों, अगर आपको इन सभी मुश्किलात से भी बढ़ के मुश्किल वक्त जानना है तो ज़्यादा मुश्किल वक्त तब आता है जब कीड़े ज़्यादा खाल की वजह से इनके जिस्म को अपना घर समझ लेते हैं और इनके जिस्म को खाते रहते हैं, जिस वजह से भेड़ अपने जिस्म को किसी चीज़ से उस वक्त तक रगड़ती है जब इसके जिस्म से खून ना निकल आए, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि इनकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, हर किसी को चाहिए कि अगर जानवरों से फ़ायदा लिया जाए तो हमारा भी पूरा हक है कि जानवरों की देखभाल भी ठीक से की जाए। रैनडियर। दोस्तों, रैनडियर हमारे प्लेनेट पे ऐसे जानवर हैं जिनके सींग कुछ ज़्यादा ही बड़े और अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के होते हैं, जिससे रैनडियर किसी को भी बासानी शिकस्त दे सकता है, और कभी कभार तो ये शिकस्त किसी और रैनडियर को ही देना पड़ जाती है जब कभी दो मेल रैनडियर के दरमियान लड़ाई हो जाती है। दोनों के सींग अपने अलग स्ट्रक्चर की वजह से एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिससे एक की मौत तो होना तय हो जाती है। और दोस्तों, अगर कोई खुशकिस्मती से इनकी मदद करने आ जाए तो बचत हो जाती है, नहीं तो सींगों के फंसे होने की वजह से और भूखे रहने की वजह से या तो दोनों मर जाते हैं या फिर किसी की मदद की वजह से ये दोनों बच के निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर पे अगर हम आपसे ये कहें कि इंसानों के अलावा कुछ जानवरों, हमारा मतलब कि गधों या घोड़ों को भी मैनिक्योर की ज़रूरत होती है, तो यकीनन ये सुनने के बाद आप एक बार चौंक से जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है।
नहीं तो ये गधे हमारे काम तो क्या चलने के मोहताज हो जाते हैं, जो इनकी मौत का कुआं भी बन जाते हैं। तभी तो इनके नाखून भी तकरीबन हर 2 माह बाद काटने चाहिए। वैसे तो इस तरह की सिचुएशन इनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होती, क्योंकि बड़े नाखूनों की वजह से इन्हें चलने में मुश्किलात का सामना करते करते अपनी खुराक को भी ढूंढना होता है, नहीं तो भूखे रहने की वजह से ये तो मर जाएंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।